तो आज हम देख रहे हैं स्कंद 4 के इस दूसरे अध्याय में कि कैसे दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ संपन्न करने का आयोजन किया गया है और सभी देवी देवता ब्रह्मा शिव जी सहित अपने अनुयायी के साथ उपस्थित है। सभी ऋषि मुनि उपस्थित है और देख रहे हैं कि कैसे दक्ष प्रजापति अपने स्वरूप स्थिति को, अपनी जो दिव्य स्थिति है को भूलकर अपनी शारीरिक स्थिति में आ गए हैं और अपने आप को शरीर के स्तर पर मानते हुए सभी को उसी दृष्टि से देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कैसे वो अपनी दिव्य स्थिति को भूलकर, अपने पद को भूलकर, अपने पिता द्वारा प्राप्त दिव्य ज्ञान को भूलकर शारीरिक स्तर पर आने पर सारे देवी देवता को सभी एक ही स्तर से देख रहे हैं। और वो भूल गए हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी का उच्च स्तर है। वहां पे ब्रह्मा जी को तो वो मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन शिव जी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये तो मेरे दामाद है ना। तो दामाद का कर्तव्य है कि ससुर जी को रिस्पेक्ट देना है। और इस प्रकार वो अपना अपमान समझकर शिव जी के प्रति अनेक प्रकार के कटु वचनों को बोल रहे हैं। दैट मीन्स वो बताना दिखा रहे हैं वहां पे कि जब किसी व्यक्ति के प्रति हम कोई सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं मन में, तो ऑब्वियसली मन में क्या है, उनके प्रति द्वेष ईर्ष्या हो जाती है। और जब द्वेष ईर्ष्या हो जाते हैं तो क्रोध स्वाभाविक है। और जब क्रोध आ जाता है तो क्रोध व्यक्त करने के लिए अपने वाणी के द्वारा अपशब्द कहे जाते हैं। और देख रहे हैं कि कैसे दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर मतलब वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शिव जी को अलग अलग अनेक अनेक कटु शब्दों से अपमानित कर रहे हैं। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि वहां पे इतने कटु शब्दों से शिव जी का अपमान हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि शिव जी समझ रहे हैं, अपनी स्थिति को समझ रहे हैं, दक्ष की स्थिति को समझ रहे हैं, सभी उपस्थित गणों की स्थिति समझ रहे हैं कि सारे ब्राह्मण भी चुप है। क्योंकि वो जान जान रहे हैं कि दक्ष प्रजापति में अहंकार आ गया है, गर्व आ गया है। वो सारे भौतिक स्तर पर आने के कारण ये सारा कार्य हो रहा है। और शिव जी वहां बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन उनके जो अनुयायी है वो समझ रहे कि अरे हमारे स्वामी का कैसे कोई अपमान कर सकता है। तब उनके जो अनुयायी है, जैसे नंदी महाराज वगैरह है, वो शाप देने को शुरुआत करते हैं। मतलब दक्ष को तो शाप देते ही है, उपस्थित सारे जो ब्राह्मण है उनको भी शाप देते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि कैसे वो जो स्वामी का अपमान सहन करना हमारे लिए गलत कार्य है। तो यही हम देखते हैं कि जब हमारे संप्रदाय में हम देखते हैं कि कैसे हमारे जो गुरु है, हमारे जो आचार्य आचार्य है, वो भी अत्यंत उच्च स्तर पर है। और वो कैसे है, हमारे जो गुरु आचार्य है कैसे है, भगवान को तत्वता जानने वाले हैं। और हम देखते हैं कि भौतिक जगत में जब मनुष्य में ये गर्व अहंकार या 6 प्रकार के दोष हृदय में होते हैं, तो वो अनेक अनेक प्रकार के कटु शब्द से हमारे आचार्यों का अपमान करते हैं, बोलते हैं। तब हमें ये वैष्णव के रूप में, जैसे शिव जी यहाँ पे कैसे चुप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऐसे ही हमें वैष्णव के प्रति जब कोई बात करता है या उनका अपमान करने का प्रयास करता है, तो ऐसे एक गुण हमें धारण करना है कि उस समय हमें या तो मौन रहना है, या फिर दूसरा उपाय हमारे पास है कि हमारे पास इतना शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए कि उस ज्ञान के आधार पर हम उन व्यक्ति का, जो व्यक्ति हमारे आचार्य वैष्णव आचार्य का अपमान कर रहे हैं, उनको वाक युद्ध से, मतलब ज्ञान के आधार पर उनको ऐसे ऐसे प्रमाण देने हैं कि जिससे वो बात बोल रहे हैं उसको हम खंडन कर सके, उसका हम उसको परास्त कर सकते। इतना ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। और अगर इतना नहीं कर सकते हम, या तो हम मौन भी नहीं रह सकते या शास्त्र द्वारा
शास्त्र के आधार पर हम उनको परास्त नहीं कर सकते, तो हमें वहां से हट जाना है। तो यहीं पे जब यहाँ पे दक्ष प्रजापति इतना सब कटु वचन से बोल रहे हैं, सब यहाँ पे शापाशापी हो रहे हैं, दक्ष प्रजापति को शाप मिल रहा है, अनुयायी शिव जी के अनुयायी शाप दे रहे हैं, ब्राह्मण भी, भृगु मुनि भी शाप दे रहे हैं। तो यहाँ पे शिव जी एकदम से मौन धारण करते हैं, और अंत में हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कि शिव जी वहां से उस यज्ञ स्थली से उठकर चले जाते हैं। दैट मीन्स वहां पे वो चले जाते हैं और वो समझ रहे हैं कि ये सारा गलत कार्य हो रहा है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम यह देखते हैं कि यहाँ पे जो शिव जी को यहाँ पे भूतराट भी कहा गया है, और यहाँ पे और एक अर्थ भी बताया गया है कि शिव जी जो है क्या है, इस भौतिक जगत के माता पिता पिता के समान माना गया है। माता पार्वती माता माने गए हैं इस भौतिक जगत की, और शिव जी पिता माने गए हैं। कि हम देखते हैं जब सृष्टि का निर्माण होता है, सबसे पहले कैसे महाविष्णु इच्छा करते हैं, राइट। महाविष्णु इच्छा करते हैं तो वो रमा देवी के साथ रमन करते हैं, और रमन करते हैं दैट मीन्स वो दृष्टिपात करते हैं, और दृष्टिपात के द्वारा जो भी उनको जीवात्माएं है, काल या उनके जो कर्म है, स्वभाव है, और सारे जो तत्व है, सारी सभी शक्तियां हैं, वो रमा देवी में प्राप्त होती है। और वो रमा देवी जब दुर्गा देवी पर दृष्टिपात करती है, तो वो क्या हो, वो जो दृष्टिपात है वो शिव जी है, और वो शिव तत्व ही दुर्गा देवी पर सारी शक्तियों को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये शिव जी और माता पार्वती, मतलब दैट मीन्स जो दुर्गा देवी है, वो इस भौतिक जगत का सृष्टि के कारण है। इस प्रकार वो भौतिक जगत के माता और पिता कहे जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि जब माता पिता है तो उनके सारे जो इस जगत में जो भी सृष्टियां है वो क्या है, उनके पुत्र के समान है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनके पुत्र ही सब एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, वाक युद्ध कर रहे हैं, या अनेक अनेक प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। तो वहां पे वो उसके लिए वो आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे शिव जी वहां पे अपनी स्थिति को समझते हुए उस यज्ञ स्थली को त्याग कर चले जाते हैं। और आगे क्या होता है, ये बहुत सुंदर कथा आगे हम लोगों को सुनने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिव जी अपने स्तर को जानते हैं, और वो समझते हैं कि ये सारे जो वहां पे उपस्थित है वो कैसे है, पूर्ण रूप से वेदों में जो बताया गया है नियम है उसको कोई भी ये नहीं, अनुकरण नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, नास्तिकता का वहां पे वातावरण बन गया है। मतलब युद्ध यज्ञ करना तो एक आस्तिक कर्म है, राइट। युद्ध, सॉरी, यज्ञ कर्म कैसे है, कुछ प्राप्ति के लिए या सकाम कर्म कहिए, लेकिन ये कुछ अच्छा कार्य है, राइट। अनुष्ठान वज्ञ करना ये कुछ प्राप्ति के लिए शुभ कार्य या मंगलमय कार्य कहा जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, सबकी मानसिक स्थिति वहां पे बिगड़ गई है, और वहां पे युग यज्ञ जो है वो वहां पे स्थगित कर दिया गया है, मतलब वहां पे वो रोक दिया गया है, और वो हो नहीं रहा है। तो ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सारे जो वैदिक नियम है उसका दृढ़ता से दृढ़ता से क्या है, पालन नहीं किया जा रहा है। और वैदिक नियम क्या है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि ये जो शिव जी के अनुयायी है वो कैसे है, पूर्णतः नास्तिक कहे गए हैं, क्योंकि वेदों में जो नियम बोले गए हैं उसको दृढ़ता से वो पालन कर रहे हैं। लेकिन कैसे, हमें वेदों के नियम क्या बोले गए हैं कि हमें मद्यपान नहीं करना है, नशापान नहीं करना है, हमें स्वच्छ रहना है। जो धर्म के जो चार स्तंभ है, कैसे, कौन से है धर्म के चार स्तंभ, क्या क्या है, किसको याद। mercy, mercy, वैसे दया, then uh, दारू truth, शराब, truth, truth, सच्चाई, सत्य, हाँ right, सत्य, and स्वच्छता। cleanliness, no, शौच, cleanliness. सत्यता, क्लीनलीनेस एंड और ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी, तपस्या। तो ये जो चार
धर्म के स्तंभ है दया, सत्यता, स्वच्छता एंड तपस्या। तप, ये जो है, ये कैसे है, ये पूरी तरह से यहाँ पे अ, नष्ट हो रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, तप नहीं आता है इसमें। इसमें क्या आता है, मीट ईटिंग, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, और क्या है, इंटॉक्सिकेशन एंड इलिसिट सेक्स, ये चार नियम बताए गए। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि धर्म के ये जो चार पैर है वो पूर्ण रूप से वो पालन नहीं कर रहे हैं। पालन नहीं कर रहे हैं मतलब वो पूरी तरह से मांस का पालन खा रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, और वो अलग अलग प्रकार के स्त्रियों का संग भी करते हैं, देखे जाते हैं। और स्वच्छता उनमें नहीं देखे जा रही है, वो आंतरिक भी और बाहरिक भी। तो बाहरी रूप से भी स्वच्छता नहीं देखी जा रही, क्योंकि वो भस्म लगाते हैं, जटाएं धारण करते हैं, और स्नान नहीं करते हैं। ये सब जो वैदिक नियम है वो पालन नहीं कर रहे। तो इस प्रकार वो क्या है, इस रूप में वो तो बताया जा रहा है कि वो नास्तिक के स्तर पर, मतलब सारे जो वेद के नियम है उसको वो तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वेद क्या है और उसके नियम क्या है। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित जो छोटा सा ग्रंथ है ईशोपनिषद, इसके शुरुआत में ही भूमिका में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि ये जो वेद क्या होता है और इसके नियम क्या है, इसको हमें समझना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि ये यहाँ पे जो शिव जी के अनुयायी है उनको नास्तिक क्यों कहा गया है। और हमें नास्तिक नहीं बनना है, हमें आस्तिक बनना है। कैसे, ये वेदों के जो प्रमाण है, वे जो नियम बताए गए हैं, उसका जब हम पालन करते हैं तो हम आस्तिकता की ओर बढ़ते जाएंगे, और हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे। उन प्रकार के जो वैदिक सिद्धांत बताए गए हैं, विधि विधान बनाए बताए गए हैं, जो आदेश दिए दिए गए हैं, उसका जब हम पालन करेंगे तो हम भगवान को जान पाएंगे और भगवान की ओर हम अ, उन्मुख हो पाएंगे। यही हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, पहले वेदों की शिक्षाओं को जानना है। शिक्षाओं को जानने के लिए हमें वेद क्या है ये बताया जा रहा है। तो जैसे बता रहे हैं कि वेद के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन उनमें से प्रभुपाद एक अर्थ बताते हैं कि वेद का अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान दोनों भी स्तर का हो सकता है, भौतिक स्तर का भी और आध्यात्मिक स्तर का। मतलब क्या, ज्ञान मतलब हमें जानकारी प्राप्त होना, या अनेक अनेक प्रकार की वस्तु के विषय में हमें ये क्यों करना है, कैसे करना है, इस प्रकार की जो विधियां है और उसके लिए क्या क्या करना है, इसका जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो वेद होता है। और ये ज्ञान क्या है, कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन वेदों की शिक्षा मूल ज्ञान है। बद्ध अवस्था में, अभी हम देखिए, ये वेद को हम समझने के लिए पहले ये समझना है कि हमारी स्थिति क्या है और हम किस स्तर पर है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम इस भौतिक जगत में है, और इस भौतिक जगत में हम कैसे है, बद्ध अवस्था में है। बद्ध अवस्था में से मतलब क्या, कि हम स्वतंत्र नहीं है। हम स्वतंत्र किस प्रकार नहीं है, हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसे है कि हम तीनों गुणों के अंदर ही स्थित है। हम चाहे भगवान को जानने के लिए प्रयास करेंगे, तो भगवान को जानने के लिए कोई एक सोर्स होना चाहिए ना। तो कैसे जान पाएंगे, हम बद्ध अवस्था में हमारे जो शरीर है, ये शरीर के अंदर क्या हो रहा है, हम कैसे खाना खा रहे हैं, उसको कैसे पचाया जा रहा है, हम श्वास ले रहे हैं, कैसे हम इतना जानते हैं कि हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। वो तो हम ज्ञान, हमें ज्ञान है कि साइंस के आधार पर हम विज्ञान के आधार पर हम समझ सकते हैं। लेकिन ये शरीर में जाने के अंदर बाद कैसे कैसे प्रक्रिया होती है, इसको देखना और उसको समझना बहुत जटिल कार्य है। इसलिए कहा गया कि इस भौतिक जगत में हम कैसे हैं, बद्ध अवस्था में है, और हमारे ज्ञान में जो अपूर्णता है। तो कैसे हमारे शरीर में चार प्रकार की अपूर्णता है, जैसे क्या 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 बताया गया है, चार अपूर्णता। पहले है हम त्रुटि करते हैं, हमारे अंदर त्रुटियों करने का एक दोष बताया गया है। क्यों, कैसे, कि हम जानते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है, या जैसे अभी सकाम कर्म यहाँ पे जैसे यज्ञ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
शिव जी का अपमान किया जा रहा है, और ये दक्ष प्रजापति जानते हैं कि यह गलत है। हम्म मतलब कोई भी शुभ कार्य में कटु बात कहना मतलब क्या है, यह गलत कार्य है। क्यों? क्योंकि वो जो शुभ कार्य है उसमें विघ्न आ सकता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके गलत कार्य की वजह से विघ्न वहां पे हो गया है, और वो यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है। यज्ञ पूरी तरह से रोक दिया जाता है। तो ये क्या है, ये त्रुटि है ना भौतिक जगत की। शरीर की बद्ध अवस्था में जीव में त्रुटि होने के कारण वो गलतियां करता रहता है, हट करता है, और ये आत्मा में एक प्रकार का दोष बताया जाता है, बद्ध आत्मा में एक प्रकार का दोष बताया जाता है। दूसरा है भ्रमित होना। तो भ्रमित होना मतलब क्या, कि हम जो नहीं है उसको समझना। यहाँ पे दक्ष प्रजापति क्या समझ रहे हैं, कि मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, मैं प्रजापति हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ऐश्वर्य है, मैं देवी देवताओं तक केवल आधे बोलने मात्र से वहां पर मेरे घर में उपस्थित हो सकते हैं। इस प्रकार में उनका अंदर एक प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो गया कि मैं राजा हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं देवी देवताओं का स्वामी हूँ। लेकिन ये क्या है, भ्रम है। और हम देखते हैं कि कैसे ये यज्ञ संपन्न न होकर शिव जी चले जाते हैं, तो वो भ्रम उनका तुरंत टूट जाता है, उनको अलग अलग प्रकार के शाप प्राप्त हो जाते हैं। तो हम मतलब वहां पे दक्ष प्रजापति का जो स्वामित्व का जो भाव है, वो जो भ्रम है, वो पूर्ण रूप से टूट जाता है। और तीसरा है धोखा देने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति में धोखा देने की प्रवृत्ति देखी जाती है, और सोचता है कि मतलब कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, वो सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। और ये सारे हम इस दक्ष प्रजापति के और शिव जी के इस सभा में, इस यज्ञ सभा में हम देख रहे हैं कि ये सारे जो त्रुटियां हैं हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। चौथा है, क्योंकि ये क्या है, धोखा देने की प्रवृत्ति मतलब क्या, कि वो दिखावा करता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये सब दिखाने का वो दिखावा करता है, तो वो एक धोखा देने की प्रवृत्ति। मतलब क्या, कि वो सामने वाले को भी धोखा देता है, वो स्वयं को भी धोखा देता है। वो स्वयं को धोखा क्या सोचता है, कि मैं स्वामी हूँ। ये एक प्रकार का धोखा कहा गया है। और तीसरा बताया जाता है कि अ, क्या बताया जाता है कि हमारी जो इंद्रिया है, हमारी जो इंद्रिया है वो अपूर्ण है। हम हमारी इंद्रियों के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वो भौतिक ज्ञान है, और हमारी इंद्रिया सीमित अ, ज्ञान ही प्राप्त कर सकती है। भले ही हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ सीमा तक ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बताया जाता है, भागवतम में बताया गया है कि हम भगवान भगवान को जानने के लिए अनेक अनेक प्रयास करते हैं। अनेक गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा अनेक अनेक विधि विधान का प्रयास करते हैं, पालन करते हैं, दृढ़ता से हम जप करते हैं, भक्तियों के 9 प्रकार के जो विधियां है उनको पालन करते हैं। हम इस प्रकार भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बताया जाता है कि भगवान के विषय जब हम जानने का प्रयास करते हैं, तो हम तब तक नहीं जान पाते भगवान के विषय में, जब तक भगवान स्वयं कृपा नहीं करते हैं। भले ही हम उन तक पहुंच जाए, लेकिन उनके विषय में ज्ञान जब तक भगवान स्वयं कृपा नहीं करते, तब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भले हम भगवान तक पहुंच जाए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना ये भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। और यह हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हमारी जो इंद्रिया है वो 4 गुणों से दोषों से युक्त है। और जब शरीर में विकार आता है, तो आत्मा भी में भी विकार आता है। दैट मीन्स उसका जीव आत्मा कैसा है, शुद्ध है, लेकिन इस शरीर बद्ध शरीर में होने के कारण उसमें अनेक अनेक प्रकार के विकार आते हैं। जैसे ये जो 4 विकार है, ये आत्मा में भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, और ये कैसे हमें पता चलता है कि हम लोगों के पास ये 4 विकार है? पहले हम जानते थे क्या? नहीं जानते थे। जैसे जैसे हम भागवतम का अध्ययन करने लगे, जैसे जैसे हम प्रभुपाद का संग करने लगे, जैसे जैसे वैष्णवों का संग करने लगे, तभी हम जानने लगे। दैट मीन्स ये जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, कैसे हो रहा है? संग के द्वारा प्राप्त हो रहा है। और ये जब संग कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या, कि हम
यहाँ पे वेदों में दिया गया है कि जब हम शुद्ध वैष्णव का संग करेंगे तो ज्ञान हमें धीरे धीरे प्राप्त होगा। जैसे भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक में बताया गया ना, ददामी बुद्धि योगम। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि मैं ही देने वाला हूँ। Oh, I don't even. ये इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम संग करेंगे, शुद्ध वैष्णव का संग करेंगे, गुरु के द्वारा हम आचरण करेंगे, तो हमें ज्ञान वो प्राप्त अमाउंट रहेगा होगा। वो छोटा आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें प्राप्त होने वाला है। और ये प्रकार हम देखते हैं कि जैसे आगे भी बताया जाए कि वेदों में 4 प्रकार के वर्ण है। तो 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम है। तो 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये 4 प्रकार के वर्ण है और 4 आश्रम है। कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम। तो ये जो 4 वर्ण बताए गए, खास करके वर्ण ज्यादा हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में ये जो 4 प्रकार के वर्ण है। ब्राह्मण, तो जैसे ब्राह्मण होता है वो क्या बुद्धिमान के स्तर, बुद्धि के स्तर पर होता है। और हम खास करके जब हम भारतीय जन्म भारत के जन्मभूमि में हम जन्मे हुए हैं, तो हम देखते हैं कि भारत की संस्कृति इतनी प्रगल्भ है कि यहाँ पे ये जो 4 वर्ण है ये दृढ़ता से पालन होते हुए हम देखते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि ये कृष्ण भावनामृत जो संस्था है, जो श्रील प्रभुपाद द्वारा जो स्थापन किया गया है, इसमें ब्राह्मण को बड़ा महत्व दिया गया है। इसलिए क्योंकि वो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। जो वैदिक ज्ञान को वो जानकारी रखता है ब्राह्मण। और ये अगर इस कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा अगर कोई ब्राह्मण है तो वो अत्यंत ज्ञानी बताया गया है, क्योंकि वो वेदों में बताया गया है, पूरी ज्ञान को वो जानकारी रखता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण है वो अत्यंत उच्च स्तर पर होता है, और वो कहा गया है भगवान का मुख या सर कहा गया है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय भगवान की बाजुओं कहे गए हैं, जो रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं। वैश्य जो है भगवान का उदर कहा गया है, या कभी कभी जंघा भी कहे जाते हैं, जिसे उनका कार्य है कृषि क्षेत्र, बैंकिंग या यातायात का जो कार्य है वो संभालते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कार्य है, जैसे धान्य उगाना, भूमि को जोतना, ये कार्य है, ये अ, वैश्य कहा गया है। और ये इसके बाद जो आते हैं ये 3 वर्ग जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की जो सेवा करते हैं एक अन्य प्रजाति, उनको शूद्र कहा गया है। तो ये जो प्रणाली है ये भगवान ने ही स्थापित की गई है। और ये कैसे पता चलता है? ये वेदों में बताया गया है, और ये भगवान ने बताया गया है। ये कैसे पता चलता है? जब हम वेदों का अध्ययन करेंगे। और ये इसका इसके लिए ये कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या ऐसे है। तो तो जब ये कोई बोलता है कि आप ये कैसे बोल सकते हो, लेकिन इसके लिए हम क्या उत्तर दे सकते हैं? क्योंकि ये वैदिक आदेश है, वेदों में बताया गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। अलग प्रकार के ये जो 4 वर्ण है, इसका पालन करने के लिए भगवान के ही द्वारा आदेश बताया गया है। तो इसको हम जान जान पाते हैं कि कैसे ये वेदों के आदेश है। और हम और भी वेदों में आदेश बताया गया है कि वेद का और एक आदेश क्या बताया गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अत्यंत अशुद्ध माने जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी भी है, भले ही वो अशुद्ध हमें लग रही हो लेकिन वो शुद्ध होती है। जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बताया गया है कि गाय का जो गोबर होता है, हाँ, वो देखा जाए तो वो क्या है? पशु मल है, राइट? लेकिन वो एकदम से शुद्ध माना गया है। और आजकल के साइंटिस्ट जो है उन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च किया है, और वे देख रहे हैं कि वो जो गोबर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुद्ध करने के लिए, उसके लिए अनेक अनेक औषधि गुण भी देखे गए हैं। वो जो पशु मल मतलब गोबर जो है, गाय का जो गोबर है, और खास करके गाय का गोबर मतलब बताया गया, गाय और जो बैल है वो भी मतलब गाय प्रजाति, तो वो जो है अत्यंत शुद्ध माना गया है।
जिसमें औषधि हम बना सकते हैं। बड़े बड़े जो बीमारियां हैं उसके ऊपर वो औषध लागू कार्य करता है। उसके बाद जो गाय का मूत्र है वो भी बहुत औषधि माना गया है। और जब पहले हम देखते थे, एक दो पीढ़ियों का पहले, मतलब जब हमारे दादाजी जो थे उनका जमाने में अगर हम देखते हैं, तो पहले गांव में क्या होता था, घर पहले सारे मिट्टी के हुआ करते थे और वहां पे गोबर से लीपा जाता था। मतलब वो गोबर का एक लेयर बना देते थे भूमि के ऊपर। इससे क्या होता था, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है वो शुद्ध करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पशुमल है लेकिन गाय का गोबर शुद्ध है। तो इसके लिए भले ही वो पशुमल है, लेकिन वेदों में आदेश दिया गया है कि इसको शुद्ध माना जाता है, तो इसको शुद्ध ही माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार वेदों के आदेश बताए गए। तो यहाँ पे एक उदाहरण, मतलब एक स्टोरी आती है कि जब वेद व्यास अ, ये वेदों को सामान्य बद्ध आत्मा नहीं समझ पाते, राइट। तो इसके लिए वेद व्यास जी ने क्या किया कि ये जो एक ही वेद था, तो इसको चार वेदों में, अलग अलग वेदों में विभाजन करके, जैसे सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। हाँ, तो ये जो वेदों में जब वो अलग अलग विभाजन कर रहे, तो लिखने के लिए कोई असिस्टेंट चाहिए, राइट। तो इसलिए उन्होंने श्री गणपति जी को पूछा कि आप मेरी सहायता कीजिए लिखने के लिए। तो श्री गणपति तो मान गए। गणेश जी ने बोला ठीक है, हम आप जैसे कहेंगे ऐसे करेंगे। तो लेकिन उन्होंने बोला मैं लिखने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। क्या? कि मैं जब लिखूंगा ना, तो आपको कंटिन्यू बोलना है, आपको बीच में नहीं रुकना है। अगर आप बीच में अगर रुक जाते हो, तो मैं वहां पे छोड़ के चला जाऊंगा। फिर मेरा कार्य करने के बाद जब मेरा कार्य होगा तब मैं बाद में आऊंगा, तभी मैं ये सब करूंगा। तो वेदव्यास सोचते हैं कि अभी क्या किया जाए ना। अभी इन्होंने तो ऐसे कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया है, अभी क्या करना चाहिए। तो वेदव्यास भी तो वेदव्यास साहित्य अवतार है ना, तो वो भी सोचते हैं कि ठीक है, आप जैसे कहे वैसे होगा, लेकिन मैं जो भी श्लोक आपको बोलूंगा या जो भी आपको लिखना है, उसको पहले आपको पूरी तरह से समझना है, तभी आप लिख सकते हैं। तो श्री गणेश जी तो मान गए, ठीक है, जब जैसे आप बोलेंगे और जैसे मुझे समझ में आएगा वैसे मैं लिखूंगा। तो वो ये फिर शुरू हो गया उनका। वेद व्यास जी बोलते थे, वो समझते थे और लिखते थे। तो जैसे जैसे समझते थे, तो एक जगह पे ऐसा आ जाता है कि कुछ ऐसी वस्तु है जो अत्यंत अशुभ मानी जाती है, लेकिन वो भी भगवान की सेवा में मानी जाती है। तो उस प्रकार का एक श्लोक है, मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ मैं बता सकती हूँ कि वहां पे बताया गया था कि राख जो होती है ना चूल्हे में, मतलब कोई भी वस्तु जब जल जाती है, तो उसकी जो राख होती है वो अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ये एक श्लोक में वेद व्यास बता रहे हैं, लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो ये एक राग के बारे में बताया। दूसरी बात है कि जो जो सलावा है, जो थूक है, किसी भी पशु पक्षी जीव का जो थूक है, वो अत्यंत गरित है, मतलब उसको कोई छूना भी नहीं चाहेगा, लेकिन ये भगवान के लिए प्रिय है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि जीव की जो हड्डी है ना, वो एक एकदम सी गरित है, उसको कोई रखना नहीं चाहता है। कभी कभी पशु पक्षियों की कोई हड्डी है तो वो रखी जाती है। जैसे पूर्व काल में हम देखते थे कि जो क्षत्रिय वगैरह थे, तो वो क्या करते थे, जब भी शिकार करते थे तो जो पशु का जो मुंड होता है, सिर होता है, वो घरों में लाके टांग कर रखते थे। देखा है हम लोगों ने, कभी शेर का शिकार किया तो उनका मुख लाके रखते थे। हिरन का मुख है, ऐसे घरों में पहले महलों में रखा जाता। मतलब बताया जा रहा है कि जो हड्डियां हैं वो अशुभ माने गए हैं, लेकिन उनको कोई रख नहीं सकता घर में। तो एक हड्डी ऐसी है जो भगवान की सेवा में प्रयुक्त की जाती है। और चौथी बात ये बताई थी कि
जो कफन होता है ना, कफन मतलब डेड बॉडी के ऊपर कवरिंग करने के लिए वस्त्र पहना जाता है, उसको कफन कहा जाता है। उस कफन को भी भगवान के सेवा में यूज किया जाता है। ऐसी श्लोक में वेद व्यास गणेश जी को बताते हैं। तो अभी गणेश जी तो पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऐसी सारी चीजें जो अशुभ है, जिसको हम छूना भी पसंद नहीं करते हैं, वो भगवान की सेवा में कैसे यूज हो सकती है। तो वो टाइम में क्या होता है, वेद व्यास को नेचुरल कॉल के लिए जाना, नेचर्स कॉल के लिए जाना है। तो इसलिए वो गणपति को यह श्लोक बोलते हैं। और वो टाइम में जितना वो सोचने के लिए उनको टाइम मिलता है, वो टाइम में वो वेद व्यास अपना कार्य करके आ जाते हैं। लेकिन वो आने के बाद भी वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीजें हैं। और ये जो चार चीजें हैं, हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं। किसी को समझ में आई ये क्या चीजें हैं? शंख। तो शंख है, शंख। करेक्ट, ये शंख है। ये क्या है? एक पशु, जो समुद्र पशु है, जलचर है, उसका एक हड्डी है, राइट। और हम देखते हैं मनुष्य का हड्डी अंदर होता है, मांस के अंदर होता है। लेकिन जो समुद्री जीव है, उसका हड्डी, जो हड्डी है, वो मांस के बाहर होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे पशु के द्वारा। तो ये जो शंख है, ये पशु का हड्डी है। और अब हम देखते हैं, शंख हम क्या करते हैं, ध्वनि के लिए, जब भगवान को जगाना है तो ध्वनि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और दूसरा है, भगवान को जब अभिषेक किया जाता है, भगवान को जब स्नान करवाया जाता है, तो हड्डी को प्रयुक्त किया जाता है। हाँ। दूसरी बात और बताई थी, जो राख है। राख जो होती है, तो हम जब दिया जला, अगरबत्ती जलाते हैं, राइट, भगवान को दिखाकर जो अगरबत्ती है, उसको अत्यंत, उसकी जो रक्षा, जो नीचे राख जो गिरती है, वो अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो जो अगरबत्ती की जो राख है, या धूप की जो राख है, वो इसका हम तिलक करते हैं, राइट। जब भी हम मंदिर में जाते हैं वगैरह है, तो उसका हम तिलक करते हैं। तो वो जो अगरबत्ती का जो राख है, वो भी शुभ माना जाता है। तीसरी बात मैंने बताई थी कि जो थूक है, हाँ, जिसको हम छूना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो थूक भी भगवान के अभिषेक में प्रयुक्त की जाती है। पता है थूक कौन सी है? हनी, हनी। है नहीं, करेक्ट। तो मधु, मधु जो है, मध, हनी जो है, वो क्या है? वो मधुमक्खी का थूक है, राइट। वो जब मधु फूलों से कलेक्ट करती है, तो वो चम्मच और बॉल नहीं लेके जाती है, वो चम्मच से निकाल के बॉल में डालेगी और फिर अपने हुक्म में रखेगी। नहीं, वो चूसती है, अपने मुख में चूसती है, और वापस मुख से निकाल के वो अपने को, जो उसका घर है, उसके अंदर रखती है। दैट मीन्स उसका जो सलाइव है उसमें मिक्स हो गया, दैट मीन्स वो पूरी तरह से उनका थूक है वो, राइट। और वो भगवान के अभिषेक में प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये चार चीज, और एक चीज मैंने बताई थी, कफन। हाँ? तो ये कफन क्या है, किसको मालूम पड़ा? मतलब ओढ़ने के लिए, हाँ, भगवान के लिए वस्त्र बनाया जाता है। यस माता जी। बस वही बोलने वाली थी मैं कि हाँ, भगवान के। वस्त्र, हाँ, वस्त्र वस्त्र। बनाए जाते हैं। तो वस्त्र। भगवान के, जो भगवान वस्त्र पहनते हैं, वो हमेशा रेशम के वस्त्र पहनते हैं, राइट। और रेशम क्या है? जो रेशम नाम, उसके लिए एक कीड़ा होता है, जो कीड़ा को हाँ, ग्रो किया जाता है, वो सिल्क जब, वर्म, यस। हाँ। हाँ, सिल्क वर्म जो है, वो क्या है? वो कीड़ा है। वो जब ककून बनाता है, राइट, वो जब भी उसको पंख फूलने वाले हैं, उसकी पहले की जो अवस्था है, वो जो एंट, वो जो क्या बोले, कैटरपिलर है, कैटरपिलर जो हम्म, कैटरपिलर। हाँ, कैटरपिलर है, वो क्या है, अपने शरीर के बाहर क्या करती है, अपने सलाइवा से एक कोश बनाती है, एक हाँ। घर बना लेती है, जिसमें वो छुप जाती है, और बाद में उसको पंख फूलने वाले, राइट। लेकिन इसके पहले जो वो ककुन बना हुआ है, जो कोश बना हुआ है, उसका वो जो थ्रेड है, उसको निकाल के वो वस्त्र बनाया जाता है। और वह वस्त्र पीताम्बरी बनकर भगवान स्वयं पहनते हैं। तो ये देखिए, ये सारी वस्तु दे, अभी वो
कीटर वो जो कैटरपिलर है वो तो जब वस्त्र के लिए जो थ्रेड निकाल जाएगा, वो जो सिल्क निकाला जाएगा, वो क्या है, उसके लिए तो वो मरने के बाद ही निकाल सकते हैं ना। जब जिंदा है तब तो नहीं निकाल सकते। इसलिए वो उसका जो कफन हो गया ना, राइट। वो डेड बॉडी के ऊपर का जो आवरण है वो कफन हो कफन। गया, राइट। तो हम देखते हैं कि ये सारी भगवान की वस्तुओं में, भगवान की सेवा में वो यूज किए जाते हैं। तो दैट मीन्स देखिए, ये सारी वस्तुएं अशुभ है। देखा जाए तो ऊपर से क्या लगता है, अशुभ है, लेकिन ये भगवान की सेवा में प्रयुक्त किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कैसे, हम इसको कैसे माने। क्यों? क्योंकि ये वेदों में बताया गया है, वेद व्यास को बताया गया है। और वेद व्यास को कैसे मालूम पड़ा? नारद मुनि के द्वारा। और नारद मुनि को कैसे पता चला ये सारा ज्ञान? किसको कैसे पता चला नारद मुनि को? याद है किसी को? ब्रह्मा से। ब्रह्मा करेक्ट, से। करेक्ट। नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र है, राइट। और ब्रह्मा जी को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, ये सारा वैदिक ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? भगवान से। भगवान से। भगवान से। और ये श्लोक कहाँ पे आता है? भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को सबसे पहले वैदिक ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सबसे पहले श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम का सबसे पहला वाला श्लोक। हाँ? जन्मादस्य यत अन्वयात इतरतश्च तेने ब्रह्मा आदि हृदय, तेने ब्रह्मा हृदय आदि हृदय। तो मतलब क्या, ये भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को ये सारा वैदिक ज्ञान जो इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है भूमिका में, जो ये सारा वैदिक ज्ञान है, ये ब्रह्मा जी को हृदय में प्राप्त हुआ। भगवान ने वहां पे बोला भी नहीं है, वो सीधे सीधे भगवान के दृष्टिपात द्वारा ही भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्राप्त हुआ है। और जब ये हृदय में प्राप्त हो जाता है, तो उनको यह पूरा ज्ञान हुआ है कि वेद वेद क्या है, शास्त्र क्या है। और भगवान वहां पे उनको आदेश देते हैं कि आपको सृष्टि करनी है, और ये जो ज्ञान आपको मैंने दिया है, इसका प्रचार प्रसार आपको करना है। तो इस प्रकार पर देखते हैं कि वेदों में, ये जो वेदों में अनेक अनेक प्रकार के जो नियम दिए गए हैं, इसके लिए हमें ज्ञान प्राप्ति करनी है। और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा हम क्या करते हैं कि गुरु के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्ति करने, विधि विधानों का पालन करने। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो भूतगण है, प्रेतगण है, या शिव जी के जो अनुयायी है, वो कैसे है, वेदों के नियमों को पूर्ण रूप से तोड़ देते हैं। और वो जो नहीं करने हैं, वही चीज को पालन करते हैं, तो उनको नास्तिक कहा गया है। तो इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें वेदों के ज्ञान को समझना है। और क्या क्या नियम, क्या क्या आदेश दिए गए, उसका जब हम पालन करते हैं, तो उसके द्वारा हम क्या आस्तिकता की ओर बढ़ेंगे। और देखिए, भले ही जो शिवगण है वो नास्तिक है, लेकिन शिव जी क्या है? शिवजी नास्तिक नहीं है। शिवजी पूर्ण रूप से आस्तिक है, भगवान के शुद्ध भक्त है। और हम देखते हैं यही वैदिक ज्ञान, वैदिक आदेश बताया गया है कि शिवजी भगवान के संपूर्ण रूप से भक्त है। और वैष्णवानाम यथा शंभु, शिवजी है वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और ये भी वेदों का ही आदेश है। और हम देख रहे हैं कि उनके अनुयायी गण क्या कर रहे हैं, पूर्ण रूप से वेदों के द्वारा विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और वहां पे शिव जी पूर्ण रूप से आस्तिक है, भगवान के शुद्ध भक्त है। और वो समझ नहीं रहे, वो क्या करे, जैसे शिव जी भस्म लगाते, हम भी भस्म लगाएंगे। शिव जी ने जटा धारण कर रही है, हम भी जटा धारण करेंगे। अरे शिव जी ने जटा धारण क्यों की है भाई, वो तो समझो। शिव जी ने जटा क्यों धारण किए है? जब वो गंगा नदी आने वाली थी, हाँ, जब गंगा नदी का प्रवाह का स्रोत का जो फोर्स है, उसको कौन धारण कर सकता है? कोई धारण नहीं कर सकता है। अभी सोचिए, मतलब पता नहीं, मैं कुछ हो सकता है वैष्णव के चरणों में अपराध कर रही हूँ, लेकिन देखिए वैष्णव कैसे होते हैं, सर का मुंडन कर रखते हैं, राइट। और वो अगर सोचिए, वो गंगा नदी का प्रवाह अगर शिवजी ने धारण किया होता, तो वो गंगा नदी वहां पे स्थित हो जाती। अगर शिवजी के जटाएं नहीं होती, रुक जाती क्या? नहीं रुक सकती ना। अगर शिवजी की जटाएं नहीं होती, तो वो गंगा नदी का प्रवाह
सर से निकल के कहीं और जा सकता था। लेकिन शिव जी ने जो जटाएं धारण कर रखी है, वो गंगा को वहां पे स्थित कर रखा है ना, उन्होंने गंगा को, प्रवाह को रोक दिया है। अगर उस प्रवाह को शिव जी नहीं रोकते तो सारा ब्रह्मांड बहकर कहीं और चला जाता था। तो ये एक कारण है ना कि शिव जी ने जटाएं धारण कर रखी है। तो दैट मीन्स ऐसा नहीं कि आप वो बाल को कंघी नहीं करो और जटाएं धारण करो। तो ये पूरी तरह से अब देखते हैं कि ये क्यों शिव जी ऐसा कर रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं, स्मशान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूत प्रेत योनियों, जो शरीर जिनको प्राप्त नहीं, उनका उद्धार करने के लिए। और दूसरा, वो कोई भी जीव आके मुझे परेशान नहीं करे, इसलिए वो ऐसे रूप बनाए रखते हैं। ये उसके पीछे के अनेक अनेक कारण हो सकते हैं। उसको न समझकर, जैसे शिव जी कर रहे हैं ऐसे हम कर रहे हैं, मतलब विष पान कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा गांजा अफीम वगैरह प्राशन प्राशन कर रहे हैं। तो ये पूर्ण रूप से गलत है। तो देखते हैं, शिव जी का भी अपना एक संप्रदाय है। उस संप्रदाय के अनुसार हम भक्ति कर दे तो हम भगवान की भक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसको न समझकर अपनी मनोधारणा से जैसे शिव जी रहते हैं ऐसे हम रहेंगे, ये सोचकर वो पूर्णतः नास्तिक रूप में वहां पे कार्य करते हैं। और वो उनका पतन निश्चित रूप से है। मतलब वो कार्य करते हुए भी गलत कार्य कर रहे हैं, वैदिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और बाद में भी, शरीर को छोड़ने के बाद भी वो उनका पतन निश्चित है। इसलिए यहाँ पे देखता है कि ऐसे, इसलिए बताया गया कि कोई भी वैदिक नियमों को नकारता है, उनकी निंदा करता है, वो नास्तिकता के निम्न स्तर तक गिर सकता है। तो इसलिए हमें यह समझना है कि आस्तिकता क्या है, नास्तिकता क्या है, शिवजी क्यों ऐसा करते हैं। जब तक ये हमें ज्ञान नहीं है तब तक हमें अनुयायी, मतलब उनका अनुयायी बनने के लिए सोचना चाहिए। जैसे जब श्रील प्रभुपाद प्रचार करने के लिए फॉरेन अमेरिका जैसे देशों में गए, तब वो फॉरेनर्स क्या आसानी से उनके आदेशों को मान गए क्या? नहीं, तुरंत नहीं माने वो। उन्होंने पहले देखा प्रभुपाद जी क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे भगवान की सेवा करते हैं, कैसे जप करते हैं, कैसे कीर्तन करते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं, कितना घंटों तक वो शास्त्रों का अध्ययन कर कर पूरा हमारे लिए वो कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। इसका जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया पूरी रूप से, प्रभुपाद जी के साथ में रहकर उन्होंने देखा कि कैसे प्रभुपाद जी कर रहे हैं, कैसे वैदिक नियमों का केवल अनुकर लिख नहीं रहे हैं, ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, अपने जीवन में भी उस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद ही वो श्रील प्रभुपाद के शरणागत हुए हैं। तो उसी प्रकार हमें समझना है कि जो भी जीवन में हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें समझना है कि क्या ये सही है या क्या गलत है। क्या वेदों में ये बताया गया है, या गुरु ने हमें बताया गया है, शास्त्र ने बताया गया है, साधुओं के द्वारा ये आदेशित है, तभी हमें कार्य करना है, तभी हम आस्तिकता के स्तर पर आ सकते हैं। या हमें नास्तिकता के स्तर पर नहीं, हमें वैदिक नियमों का पालन करके आस्तिकता के स्तर पर रहना है। और इसलिए हम इस प्रकार, हम जब आस्तिक बनेंगे तो अवश्य ही हम निम्न स्तर पर नहीं जाएंगे। और भगवान ने यहाँ पे वचन दिया है कि थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे तो आपका मनुष्य जन्म निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बताया गया है, स्वल्पम अप्यस धर्म से त्रायते महतो भया। मतलब थोड़ी सी भी आप भक्ति कर रहे हो, वैदिक नियमों का पालन आप कर रहे हो, मेरा आदेशों का पालन कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपका जन्म उच्च स्तर में होगा। दैट मीन्स आपका जन्म निश्चित रूप से मनुष्य स्तर में होगा। तो इसलिए हमें आस्तिक बनने का प्रयास करना है, ना कि नास्तिक बनने का। तो श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए अगर मैंने कुछ गलत बोल